नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। अगर आप गोरीवाला से हैं या गोरीवाला के आसपास के गांव से हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है देखना। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि गोरीवाला में एक ऐसा कोचिंग सेंटर खुल चुका है कि आपकी बेटियों को अब जो है वो 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर जो है वो शिक्षा लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ RPL कोचिंग सेंटर एंड लाइब्रेरी में, जो कि गोरीवाला गाँव के अंदर जो है वो आसपास के लोगों की देखरेख के अंदर जो है वो खुल चुका है। और इस कोचिंग सेंटर की खास बात यह है कि महिला ही इस कोचिंग सेंटर का संचालन जो है वो करने वाली है। कोचिंग सेंटर के उद्घाटन से पहले हवन यज्ञ किया गया। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हवन यज्ञ करके, हवन में आहुति डाल करके जो है वो इस शुभ कार्य की शुरुआत जो है वो की गई है। और उसके बाद बुजुर्ग लोगों के द्वारा जो है वो रिबन काट करके इस कोचिंग सेंटर का उद्घाटन जो है वो किया गया है। अब ऐसे में मैं आपको जो है वो अंदर की विजिट करवाना चाहूँ उससे पहले मैं आपको जो है वो बता देना चाहूँगा कि इस कोचिंग सेंटर के उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य बेटियों की उच्च शिक्षा या बेटियों को जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी घर जैसे माहौल में करवाने के लिए इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियाँ जब 100 किलोमीटर दूर तक जाएंगी तो बेटियां सुरक्षित महसूस करना थोड़ा असहज सा होता है। लेकिन जब अपने गांव के नज़दीक में, अपने घर के पास में अगर कोई बेटी पढ़ने के लिए जाती है तो बेटी पढ़ाने की जिम्मेवारी तो है ही है, और बेटी बचाने की, बेटी को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेवारी भी जो है वो यहाँ से हमें निभती हुई दिखाई दे रही है। खैर, इस कोचिंग सेंटर का विजिट अगर करवाना चाहूँ तो ये देखिएगा, यहाँ पे जो है वो तमाम लोग विजिट करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे पूरा कैंपस जो है वो ये CCTV कैमरों से लैस है और ये क्लासरूम जो है वो बनेगा। यहाँ पे आपको बता दें कि 8वीं 9वीं 10वीं से जो है वो ऑनवर्ड्स जो है उन तमाम बच्चों को, बेटियों को जो है वो यहाँ पे ट्यूशन क्लासेस भी जो है वो दी जानी है। इस तरफ आप देखिएगा कि वाइट बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड पे इस पूरे हॉल के अंदर जो है वो क्लासरूम बनाया जाएगा और यहाँ पे जो है वो कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी है या फिर बच्चों के जो सिलेबस की जो ट्यूशन है वो भी यहाँ पे जो है वो हाई एजुकेटेड फैकल्टी के द्वारा जो है वो दी जानी है। उसके बाद अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो ये लाइब्रेरी जो है वो बनी हुई है, बिल्कुल जो है वो पिन ड्रॉप साइलेंस इसके अंदर जो है वो हम कह सकते हैं। 44 सीटिंग जो है वो यहाँ पे कैपेसिटी रखी गई है। और आप देखिएगा कि भव्य शानदार जो बिल्डिंग है और उसके अंदर जो फर्नीचर वगैरह है, यानी कि फैकल्टी और फैसिलिटी दोनों ही जो है वो आपको यहाँ पे शानदार तरीके से जो है वो मिलने वाली है। गांव की कुछ महिलाएं भी यहाँ पे पहुँची हुई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगा कि अगर आपके पास लैपटॉप या फ़ोन की चार्जिंग आपको चाहिए तो वो सुविधा यहाँ पे दे रखी है। फुल्ली कैंपस जो है वो वाईफाई से लैस है, वाईफाई आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ जो स्टडी मटेरियल है वो भी यहीं से, इसी कोचिंग सेंटर से जो है वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। चाहे वो बुक्स है, अगर आपको टीचर की आवश्यकता है तो टीचर भी जो है वो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए जो है वो अवेलेबल रहेंगे। चलिएगा, अभी इस कोचिंग सेंटर की संचालक हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, अगर बात करें तो इस कोचिंग सेंटर प्लस लाइब्रेरी की शुरुआत आपने ग्रामीण अंचल में की है, तो क्या मुख्य मकसद आपका इसको शुरू करने के पीछे? मेरा मुख्य मकसद है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो बेटी अगर दूर जाएगी तो उसको सुरक्षित महसूस नहीं होगा। और मैं ऐसा सोचती हूँ भी गांव में अगर पास में उसको बढ़िया पीसफुल इन्वायरमेंट मिले और पढ़ने के लिए कम टाइम लगे आने जाने में, तो बच्चा खूब पढ़ सकता है और वो आगे निकल सकती है लड़कियाँ। तो बहुएं और गांव की लड़कियां सब आ सकती हैं और गांव और घर जैसा बिल्कुल उनको बहुत ही अच्छा माहौल मिलेगा, वातावरण मिलेगा। और पढ़ाई में वो मैं चाहती हूँ कि गांव की लड़कियां अग्रसर हो और आगे निकले, कामयाबी हासिल करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँ तो ये देखने में जो है वो गृहस्थ जीवन से लग रही है, लेकिन एजुकेशन के मामले में इनका कोई सानी दिखाई नहीं दे रहा है। एजुकेशन भी इनकी काफ़ी अच्छी है। चलिएगा जानते हैं। मैम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने BA BEd और SST एस्टेट क्लियर है और CTET भी JVT और BEd लेवल दोनों क्लियर है मेरे। और MA साइकोलॉजी से की है मैंने। ठीक है, साइकोलॉजी से की है, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी अगर किसी की होगी तो उसको भी जो है वो ये संभाल सकती हैं, कर सकते हैं, उसको काउंसलिंग कर सकते हैं बच्चे के अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है। तो मैम, अगर बात करें तो इस ग्रामीण अंचल के अंदर ये आपने एक बहुत बड़ी पहल की है, क्या लगता है लोगों का रुझान आएगा इस तरफ?
जरूर आएगा, क्योंकि जो माँ बाप पेरेंट्स पढ़े हुए हैं वो तो जरूर आएंगे, क्योंकि पास में ही अच्छा माहौल मिल रहा है बच्चे को पढ़ने के लिए, बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है, तो क्यों नहीं आएंगे बच्चे, जरूर आएंगे। तो यहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या मिलेंगी? कोचिंग भी यहाँ पे बच्चों को अवेलेबल? कोचिंग 6 से लेकर +2 तक बच्चों को कोचिंग दी जाएगी, बढ़िया टीचर्स अवेलेबल करवाएंगे, और जो बच्चे अपने जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने लाइब्रेरी की भी सुविधा है और कोचिंग की, दोनों की सुविधा है यहाँ पर। तो स्टडी मटेरियल वगैरह मैम कहाँ से मिलेगा? स्टडी मटेरियल जो बच्चों को हम अगर नोट्स बनाना पड़ेगा नोट्स भी करवाएंगे उनको, और सब कुछ जो बच्चे को अगर कुछ बुक की ज़रूरत होगी तो बुक भी अरेंज करवाएंगे बच्चे को। ठीक है, शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। चलिएगा अभी इस कोचिंग सेंटर प्लस लाइब्रेरी के जो चेयरमैन हैं इनसे बातचीत करते हैं। सर, ग्रामीण अंचल के अंदर पहला ऐसा संस्थान ओपन हुआ है इस इलाके के अंदर, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? मैं तो यही कहना चाहता हूँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और इधर उधर से ना भटकें, नशे से दूर रहें, जो भी है वो हमारी लाइब्रेरी के अंदर आए, अच्छी तरह अपनी कक्षा पढ़ाई के बारे में अच्छी तरह पढ़ाई करें। ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी यहाँ पे कैंपस के अंदर? क्या सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? जो भी बच्चों को चाहिए वो सारी सुरक्षा मिलेगी, हर एक चीज़ की सुरक्षा है हमारे पास से, बच्चों को कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी, कोई चीज़ की परेशानियाँ नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है। हाँ जी, CCTV कैमरे हैं और फुल बढ़िया पानी की सुविधा है और बैठने की अच्छी व्यवस्था है और AC वगैरह सब कुछ है, यानी कि वातानुकूलित भवन है। हाँ जी। ठीक है, चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। अब आगे कुछ जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी बेटी को, अपनी बहू को सिरसा, डबवाली, एलनाबाद या रानिया नहीं भेज सकते हैं तो यहाँ पे आप जो है वो ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ करके पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, और सुरक्षा की जिम्मेवारी भी जो है वो यहाँ पे पूरे तौर पर हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि गाँव के अंदर ही अगर आपकी बेटी, आपकी बहू जो है वो अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती है तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिखाई देगी। चलिएगा, पूर्व सरपंच देलाराम जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, गोरीवाला गांव के अंदर ये पहला ऐसा कोचिंग संस्थान जो है वो खुला है, लाइब्रेरी भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गोरीवाला तो पहले ही काफ़ी चर्चा में रहता है। देखो जी, मैं बताता हूँ, ये पहले हमारे गांव के अंदर कोचिंग सेंटर तो ऑलरेडी पहले भी चल रहे हैं, बस स्टैंड पे चल रहे हैं और चल रहे हैं। जो ये RPL का ये नया कोचिंग सेंटर बनाया है, ये सेंटर ये एक तो गांव के बीच में है। गांव की जो लड़कियां हैं, चाहे बहू बेटी है, जब जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, या कोई सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं, या आगे कोई एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ी सेफ जगह है। तो बच्चियां यहाँ जब आएगी तो यहाँ पूरी सुविधा मिलेगी यहाँ इनको। तो कोचिंग की भी सुविधा है। जो ये हमारी बहू है, इसकी संचालक है, रोशनी देवी है, ये भी पढ़ी लिखी है, BA B.Ed है, इसको अच्छी नॉलेज है, तो ये बच्चों को अच्छी कोचिंग देगी, जरूरत पड़ेगी तो बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पूरी सुविधा मिलेगी। ठीक है, चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कोचिंग सेंटर को लेकर के? कैसा प्रयास आपको लगता है? सर्वप्रथम के हरियाणा टीम का यहाँ आने पर मैं स्वागत करता हूँ। और ये जो कोचिंग सेंटर बनाया गया है ये ख़ास तौर पर बेटियों के लिए है, और क्योंकि बेटियों को दूर जाने में काफ़ी परेशानी होती है, एक तो व्हीकल की भी दिक्कत होती है, यातायात साधनों की, और दूर जा कर के पढ़ना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए ये गांव के बीच में है और एक सुरक्षित है, इसमें वातावरण मिलेगा, माहौल मिलेगा, और संचालिका जो है वो भी पढ़े लिखे हैं, और यहाँ पर जो भी उनको तैयारी करने के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या कोचिंग उनको अगर ज़रूरत है तो कोचिंग की भी सुविधा है। और यहाँ पर मान लो उनको बुक्स भी अगर उनको जिस प्रकार की, अगर वैसे तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, वाईफाई की सुविधा है, और अगर बुक्स की भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी अवेलेबल करवाई जाएगी। और इसमें उनको एक तो गांव के बीच में होने के कारण जो है कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बहू बेटियां जो है वो यहाँ आकर के सुरक्षित माहौल के अंदर जो है अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकती है। थैंक यू सर। शुक्रिया बातचीत के लिए। गांव के अंदर ये कोचिंग सेंटर है और गांव की ही बहू इस कोचिंग सेंटर को चलाने जा रही है। तो ऐसे में अगर आप अपनी बेटी को, बहू को अगर बाहर भेजने से कतरा रहे हैं किसी इश्यू के वजह से, तो आप गोरीवाला गांव में आइएगा। कॉन्टैक्ट नंबर इनका जो है वो
वो वीडियो के स्क्रीन पे मैं चला रहा हूँ, आप कॉल करके भी जो है वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। कोई डिटेल लेनी है, कोई जानकारी लेनी है तो वो ले सकते हैं। चलिएगा, एक साथी और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप भी एक प्रोफेसर हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे गाँव के अंदर, ग्रामीण अंचल के अंदर इस तरह के कोचिंग सेंटर? बिल्कुल सर, सर्वप्रथम आपका स्वागत है जाखड़ साहब। और जैसा आप सभी ने बताया है कि गांव के लिए इस प्रकार की लाइब्रेरी होना, ये मुझे लगता है बच्चों के लिए सौगात से कम नहीं है। और आजकल जो बच्चियों की सुरक्षा का विषय है, ये बड़ा चिंता का विषय है कि माहौल बड़ा ख़राब है। तो इस ख़राब माहौल के अंदर जब घर के अंदर लाइब्रेरी है और सौभाग्य से संचालिका भी महिला है और वो भी एजुकेटेड है, बीएड है, एमए साइकोलॉजी है, सीटेट, एचटेट है, तो इस प्रकार से जो बच्चों को एक प्रॉपर मार्गदर्शन और सपोर्ट जो मिलेगी वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो ये कैंपस है ये घर के अंदर है और गांव के बीच में है, तो जो बच्चे आएंगे उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये लाइब्रेरी है बड़ा ही फ़ायदेमंद रहेगी। और सुविधाएं आप सब ने देख ली, यहाँ कैंपस में वाईफाई है, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है, सीटिंग फैकल्टी बहुत अच्छी है और फैसिलिटी बहुत अच्छी है, और फैकल्टी भी यहाँ की बड़ी क्वालिफाइड फैकल्टी है। तो मुझे लगता है जो मोदी जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये नारा सार्थक सिद्ध करता हुआ मुझे ये लाइब्रेरी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे बेटी पढ़ेगी भी और बेटी बच्चेगी भी, सुरक्षित भी रहेगी। बिल्कुल। आज के समय में जाखड़ साहब संस्कार बड़े ज़रूरी हैं, तो मुझे लगता है आज हमारी बेटियों को संस्कारित करना, शिक्षा के साथ दीक्षा की भी आवश्यकता है, तो यानी कि दिशा देना। तो यहाँ बच्चियों को समय समय पर मोटिवेशनल लेक्चर, क्योंकि आप सब मुझे जानते हैं मैं प्रोफेसर भी हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो बीच में मेरा भी यहाँ आना रहेगा। तो बच्चों को सही मार्गदर्शन और उनको मोटिवेशन, लाइफ के प्रति जो मोटिवेशन है, उस प्रकार का हमारा जो एक टारगेट रहेगा। ठीक, चलिएगा, शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। चलिएगा, एक बार फिर से मैं आपको अंदर से जो है वो विजिट करवाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि बहुत ही शानदार जो यहाँ पे जो स्टडी टेबल जो लगाए हुए हैं, जो रैक बनाए हुए हैं, वो यहाँ पे जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। साफ सफाई इतनी है कि यहाँ पे मिट्टी का नाम निशान तक जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और पूरा का पूरा जो हॉल है, ये जो सिटिंग जो जगह है वो पूरी की पूरी अगर बात करें तो साइलेंट है बिल्कुल, और रोशनी भी जो है वो अच्छी खासी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो व्यवस्था जो है वो और भी हो जाएगी। चलिए, कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाइब्रेरी खुली है गाँव के अंदर, महिलाएँ भी आ सकती हैं, बहुएँ भी आ सकती हैं, बेटियाँ भी आ सकती हैं। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने लाइब्रेरी खोल के, और महिलाओं को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इससे, क्योंकि वो काम करके भी यहाँ अपना जो 2-4 घंटे टाइम मिलता है उसमें अपने टाइम का यूटिलाइज करके पढ़ सकती हैं और अपनी प्रगति को उज्जवल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि हर गांव में इस तरह से प्रयास किए जाने चाहिए? यस सर, ज़रूर। ऐसे प्रयास तो बहुत अच्छे होते हैं और महिलाओं को, बेटियों को पढ़ने को प्रेरित करते हैं। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो अगर आप अपनी बेटी बहू को जो है वो पढ़ाना चाहते हैं, कम समय भी है आपके पास, तो भी दिन में घर का काम करने के बाद अगर दोपहर का समय खाली बचता है तो उस खाली समय में भी आ करके उसको जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है और अपने सपनों को साकार करने का एक छोटा सा प्रयास जो है वो किया जा सकता है। जितना खामोशी से पढ़ोगे यहाँ पे आ करके, उतनी ही जोर शोर से सफलता जो है वो आपके पास आती हुई दिखाई देगी। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और गोरीवाला में इस लाइब्रेरी और प्लस कोचिंग सेंटर के इस अनूठे प्रयास को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, ताकि हर जो ज़रूरतमंद है उसको जो है वो यहाँ पे इस जगह के बारे में पता चल सके और वो भी अपने घंटे 2 घंटे का सही सदुपयोग जो है वो कर सके। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।